तो मैं आज की इस वीडियो में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको पता भी नहीं होगा कि वो इस तरह से होती हैं, और बहुत सारे मिथ्स हैं, उन सबको क्लोज करने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहे, जल्दी से वीडियो करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें कि बहुत से लोग जैसे अपने फ़ोन में तो सिग्नल की जो डंडियाँ होती है, बहुत से लोग ये सोचते हैं अगर एक डंडी आ रही है 4G में तो नेट सही से नहीं चलेगा। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर जो है आपके फ़ोन में 4G का एक सिग्नल आ रहा है और दूसरे फ़ोन में 2G का 4 सिग्नल आ रहा है, तो इससे जो 4G जो है होगा वो हमेशा बेटर रहेगा। 4G हमेशा बेटर रहेगा। 3G में 4 सिग्नल आ रहे हैं और 4G में एक सिग्नल भी आ रहा है तो भी 4G बेटर रहेगा। आपके जो वो सिग्नल की डंडियाँ होती है वो सिर्फ सिग्नल की स्ट्रेंथ बताती है, वो ये नहीं बताती कि आपके 4 डंडियाँ आएंगी तो फिर आपके नेटवर्क एकदम मस्त से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉल एकदम स्मूथ से होगा, स्पीड भी एकदम बूम आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपके जैसे आपको आप बड़ी सिटी में रह रहे हो और आपकी सिटी में सिर्फ एक टावर लगा हुआ है, तो आप उस टावर के पास भी जाके बैठ जाओगे तो भी आपको वही स्पीड देखने को मिलेगी जो आपको आपके घर पे देखने को मिल रही होगी। तो जो एक टावर पे जितना लोड होता है, जैसे मतलब क्या होता है, अगर आपके गांव में या फिर आपकी सिटी में एक ही टावर लगा हुआ है तो उससे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं और एक ही टाइम पे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि रात को जो है नेट सही से नहीं चल रहा टावर, दिन में 12 बजे, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो टावर होता है उससे बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़े रहते हैं, तो उससे लोड पड़ता है टावर पे एंड जो आपकी स्पीड और आपकी जो कॉलिंग वगैरह में दिक्कत आने लग जाती है। तो सिग्नल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सिग्नल कितने भी आए, अगर आपका टावर जो है स्ट्रेस फ्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपके पास 10,000 mAh का पावर बैंक है और आपका फ़ोन 4,000 mAh का है, तो एक हिसाब से वो आपके फ़ोन को 2.5 बार चार्ज करना है। तो जब भी आप उसको चार्ज करते हैं तो वो आपके फ़ोन को सिर्फ 2 बार ही चार्ज कर पाता है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके 8,000 mAh तो आपके फ़ोन को चार्ज करने में चली जाती है, लेकिन जो बाकी की 2,000 mAh होती है या फिर 20,000 mAh के केस में बात करें तो बाकी की जो 4,000 mAh होती है ना, वो आप जब केबल उसको कनेक्ट करते हैं, डिसकनेक्ट करते हैं और केबल के थ्रू जो वो पावर जाती है ना, उसमें उसका जो है इतना सारा पावर वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पागल बनाया जा रहा है, 20,000 बोल के 16,000 15,000 ही दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो है बहुत सारी पावर उसमें खर्च हो जाती है, इसलिए जो है आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, सिर्फ 2 बार ही चार्ज हुआ। अगली जो चीज़ है वो ये है कि जैसे आपके पास एक आईफोन है, आईफोन 7 या फिर 8 या फिर आईफोन एसी, जो होम बटन वाले आईफोन आते हैं, या फिर आपके पास एक मैकबुक है, तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि आप जब भी मैकबुक में टच पैड होता है और आईफोन 7 और उससे ऊपर वाले जो होम बटन वाले आईफोन्स हैं उसमें होम बटन जो होता है आपको ऐसा लगता है कि वो क्लिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्लिक होता नहीं है, उसके अंदर टैप्टिक इंजन लगा हुआ होता है जिससे आपको ये फील कराता है कि भाई वो बटन जो है क्लिक हो रहा है, बट वो बटन क्लिक नहीं होता है। मैकबुक में भी यही होता है, टैप्टिक इंजन होता है कि वो बटन क्लिक नहीं होता। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ पे तो आप जाके चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन के आगे कोई ऐसी चीज़ जैसे कपड़ा लगा के आप उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो एक टच स्क्रीन है और उसके पीछे टैप्टिक इंजन लगा हुआ है जिससे आपको ऐसा फील होता है कि वो प्रेस होता है। तो ये भी एक मिथ था, बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई मेरे आईफोन 7 का तो प्रेस होता है, तेरे क्यों नहीं होता। तो गाइस किसी के नहीं होता, वो टैप्टिक इंजन का कमाल है। और मतलब आईफोन 15 के बारे में ये न्यूज़ आ रही है कि अब जो है आईफोन 15 के जो प्रो मॉडल्स होंगे उसमें बटन्स रिमूव कर रहे हैं और वहाँ पे भी टैप्टिक इंजन लगाएंगे, तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप बटन प्रेस कर रहे हैं लेकिन बटन प्रेस नहीं होंगे। आजकल फास्ट चार्जिंग बहुत चल रही है, सारे फ़ोन 80 वोट 60 वोट 30 वोट से नीचे तो कोई फ़ोन आ ही नहीं रहा है, सारे फ़ोन फास्ट चार्ज हो रहे हैं। लेकिन किसी ने ये सोचा है कि ये फास्ट चार्ज कैसे होते हैं, बैटरी तो वही है पहले वाली, लेकिन इतना जल्दी चार्ज कैसे होता है। तो इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चार्जर और बैटरी और जो सॉफ्टवेयर होता है उन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा फ़ोन में जो है दो बैटरीज आ रही हैं, तो जैसे अपने 4,000 mAh का फ़ोन है और वो 1 घंटे में चार्ज हो रहा है, तो अगर उसकी बैटरी को डिवाइड कर दिया जाए दो में एंड देन दोनों को एक साथ चार्ज किया जाए तो वो आधे घंटे में ही चार्ज होगा। तो इसी तरह आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और उसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो बहुत सारी चीज़ों को बंद कर देता है, जिससे आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होता है। और बाकी ऐसा कोई नहीं है कि एकदम बूम से ज़्यादा पावर लगाने से फास्ट चार्ज हो रहा है। वोल्टेज भले ही उससे ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन दोनों बैटरी एक साथ चार्ज होगी तो उससे आपका फ़ोन ऑर्डिनरी स्पीड से थोड़ा ज़्यादा तेज़ चार्ज होगा, इसलिए जो है फास्ट चार्ज हो पाता है फ़ोन।
ड्यूल बैटरी की वजह से। तो ये मिथ भी आज क्लोज हो गया। तो वैसे आजकल जो है बहुत सारे फ़ोन 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, इतने सारे मेगापिक्सल की गिनती ही नहीं खत्म हो रही। तो इतने सारे मेगापिक्सल के फ़ोन कैसे आ रहे हैं जबकि सेंसर साइज़ वही है, सेंसर बड़ा नहीं हो रहा है, तो इतने मेगापिक्सल के फ़ोटोज़ कैसे क्लिक कर देता है? तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम है पिक्सल बिनिंग। उसमें क्या होता है, जैसे 24 मेगापिक्सल का सेंसर ही रहता है, लेकिन उससे 3-4 फोटोज खींच के उनको कंबाइन करके सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे फोटो की जो क्लियरिटी होती है, उसके जूम करने के बाद जो आपको फोटो की क्वालिटी मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है, जिससे आपको लगता है कि भाई 108 मेगापिक्सल है, क्या डिटेल है। बाकी जो सेंसर होता है मेगापिक्सल का ही होता है। और आईफोन में तो आपको पता ही है 12 मेगापिक्सल के सेंसर से भी इतनी मस्त फोटोज आती है। और जैसे कि अभी आईफोन 14 में 48 मेगापिक्सल आया है, तो उसकी डिटेल तो आपको पता ही है। तो इस बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, जो मतलब ये बहुत, मैं खुद की बता दूं, मेरे को भी ऐसा लगता था पहले कि जब अपन बूट अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो वो जो है उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। जो फ़ोन आपका बूट लोडर लॉक्ड आता है और आप उसका बूट लोडर जो है अनलॉक करते हैं तो उसकी वारंटी जो है ख़त्म हो जाती है। अगर बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिनके बूट लोडर जो होते हैं वो अनलॉक्ड आते हैं, वो फ़ोन उन फ़ोन को रूट करना रहता है खाली। तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जो ऑलरेडी बूट लोडर अनलॉक है तो आप उसको रूट कर सकते हैं, उससे आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी। लेकिन आपके पास जैसे एमआई के जो फ़ोन्स होते हैं उनको आसानी से बूट लोडर अनलॉक हो जाता है, उनको फ्लैश वगैरह कुछ भी बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने K20 Pro था मेरे पास, उस पर मैंने बहुत सारा जो है किया था, उसके बूट लोडर अनलॉक करके उसमें बहुत सारी रोम्स डाली थी। तो ऐसा करने से आपकी वारंटी अवॉइड हो सकती है। तो मेरी बात माने तो 1 साल के बाद ही ये सारी चीज़ें करें, वरना आपकी वारंटी अवॉइड हो सकती है और आपको फटका पड़ सकता है बहुत खतरनाक वाला। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलेंगे ऐसी अगली ढांसू धमाकेदार और शानदार वीडियो।